जय गंगा मैया। हम हैं मातृ सदन में और यहाँ आश्रम में आए हैं जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सारंग जी 111 दिन अनशन किया है और यहाँ लिख रहा है कि सत्याग्रह के 110वें दिन जबरदस्ती पुलिस ले जाती हुई। तो ये स्वामी मुद्रिका प्रसाद जी हैं और ये यहाँ आश्रम में शिष्य हैं। ये कृपया अपना परिचय और इस आंदोलन का उद्देश्य दोनों आपको बताएंगे। हमारा नाम ब्रह्मचारी सुधानंद है। हम परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के शिष्य हैं। आज आप लोग यहाँ मातृ सदन आश्रम आए हैं। यहाँ के त्याग और बलिदान की जो बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी को लेकर आप लोगों की जिज्ञासा हुई और आप आश्रम आए हैं अपना इस जगह को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए। स्वामी निगमानंद जी और स्वामी सानंद जी यहाँ आश्रम से जुड़े हुए थे और उनके जो मुख्य आंदोलन थे वो जो अनशन उन्होंने किया वो यहीं पर पहले 2010 में और फिर बाद में 2018 में उन्होंने यहीं पर अनशन किया और उनको यहीं से प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया, जिसके बाद उठाने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें कुछ ऐसा पदार्थ, ऐसा विष दिया गया एम्स ऋषिकेश में, जहाँ पर उनके प्राण उत्सर्ग हुए, जहाँ से वो गमलीन हुए। बात ऐसी है कि मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे हैं कि गंगा को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहने दिया जाए। इसके अलावा कोई मुख्य मांग नहीं है। जो बेसिक एक नेसेसिटी है इस देश की, इस पूरे समाज की, वही मांग थी जो शुरुआत से मातृ सदन जिसके बारे में कहता है और उसी को मांग को लेकर आगे बढ़ते रहे। स्वामी सानंद जी क्योंकि वैज्ञानिक थे तो उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक, क्योंकि बाद में सन्यासी हो गए तो आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आधारित था कि गंगा को, जल को आप रोक देंगे तो गंगा की जो शक्ति है, जो जितने उसमें जो बैक्टीरियोफाज है, जो कितने तरह के जो आपके बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जिनको कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, जिसको पीने मात्र से कई बीमारियां चली जाती हैं, तो उस पानी को रोक देंगे तो उस पूरे जल की जो शक्ति है, उसके प्रवाह को आप नष्ट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने बांधों का विरोध किया और कहा कि ये बांध गंगा पर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो गंगा की जो धारा है, इसको खनन के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जो गंगा का रिवर बेड है वही नष्ट हो रहा है। आसपास के जो जितने फ्लड प्लेन है उसको भी खोद करके निकाला जा रहा है। तो इसका विरोध कर रहे थे और बहुत वैज्ञानिक ढंग से विरोध कर रहे थे। और हरिद्वार सब जानते हैं कुंभ नगरी है, तो यहाँ पर कुंभ नगरी में जो क्षेत्र है जहाँ पर कुंभ हो सकता है, करोड़ों लोग आते हैं कुंभ में, तो वो क्षेत्र भी सीमित है। आप सामने में जो देख रहे हैं उस पार जंगल, वहाँ पे पूरा खनन होता था। तो निगमानंद जी और उनसे पूर्व आश्रम में जितने तपस्याएं हुई उसकी बदौलत ही ये पूरा बैरागी